Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another volatile session for the markets. मार्केट में आज प्रॉफिट सेलिंग ऑब्जर्व की गई और इंडेक्स ने 60 पॉइंट कमी के साथ 77,483 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज के दिन अगर हम हाई लो का एनालिसिस करें, आज इंडेक्स ने 71,092 का हाई लेवल रिकॉर्ड किया, जो कि ओपनिंग से 548 पॉइंट प्लस था और 71,000 का एक और एवर हाईएस्ट लेवल आज अचीव हुआ। उसके बाद हमने मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग देखी और मार्केट ने 70,405 पॉइंट्स का लो लगाने के बाद 70,544 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में आपको सेंसिटाइज किया था कि 70,500 से 71,000 का जो लेवल है, ये मार्केट के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली आज हमने देखा कि जैसे ही मार्केट्स हायर लेवल्स की तरफ गई, तो मार्केट में हमें एक एब्रप्ट प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। अब अगर थोड़ा-सा हम एनालिसिस करें कि आज के दिन कौन से मूवर्स और शेकर्स रहे, तो आज हमें काफ़ी ब्लू चिप्स में प्रॉफिट सेलिंग आई और अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें, तो कमर्शियल बैंक्स में हमें काफ़ी अच्छी बाइंग एक्टिविटी नज़र आई, व्हेयर एज़ बाकी जितने सेक्टर्स थे, उनमें हमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, जिस तरह की अ, ओपन पोजीशंस बन रही थी, लेवरेज पोजीशंस बन रही थी, तो कल के दिन मार्केट में तकरीबन 33 अरब रुपए के लेवल तक ओपन पोजीशंस चली गई थी और ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट ओवरहीटेड कंडीशंस में आ रही हैं। इसके साथ-साथ जो रोल ओवर वीक है, वो भी अप्रोच कर रहा है, तो दैट इज़ व्हाई ये एक फैक्टर बना है, जिसने मार्केट को थोड़ा-सा प्रॉफिट सेलिंग पे कंपेल किया है। अब कल के दिन की जो फिगर्स आएँगी, उसमें देखेंगे कि इन फिगर्स में किस हद तक कमी हुई है। अगर इसमें एक बड़ी कमी हमें नज़र आई, तो मार्केट में एक रिकवरी का चांस बनता है। अदरवाइज़ व्यूअर्स, जो मार्केट का अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, उसमें तकरीबन 60,000 सॉरी 69,800 टू 70,000 का लेवल है, जो मार्केट के लिए एक शॉर्ट सपोर्ट बन सकता है। लेकिन मार्केट के लिए जो एक बड़ी सपोर्ट है, वो 59,300 से लेके 59,000 यानी 69,300 से लेके 69,000 के लेवल पे हमें फॉर द टाइम बीइंग नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, जो पिछली हमारी 2 वीडियोज़ में कुछ हमने एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले कल गवर्नमेंट ने एक बड़ी इंक्रीज़ की है पेट्रोलियम प्राइसेस में। व्यूअर्स, पेट्रोल की प्राइसेस में तकरीबन 4.5 पे और डीज़ल की प्राइसेस में 8 पे से ज़्यादा का इज़ाफ़ा किया गया है। ये इज़ाफ़ा जो है, ये इंटरेस्ट रेट्स में जो मुतवक्का कमी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको टेंट करेगा, क्योंकि इस इज़ाफ़े के बाद ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ेंगे। तो ये जो इज़ाफ़ा हुआ है, इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट। इसके अलावा व्यूअर्स, जो हमारी दूसरी असेसमेंट थी कि ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ये ऑयल प्राइसेस में एक वॉलेटिलिटी ला सकता है और वो दोबारा से ऊपर के लेवल की तरफ जा सकती हैं। कल के दिन प्राइसेस थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ रहीं, थोड़ा-सा उनमें डाउन ट्रेंड रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ा स्लोली और ग्रेजुअली ये प्राइसेस अब ऊपर के लेवल पे जा रही हैं। ब्रेंट ऑयल आप देखिए कि तकरीबन $90 का लेवल क्रॉस कर चुका है। ये एक हायर लेवल है। इसी तरीके से अगर हम क्रूड ऑयल का लेवल देखें, तो 86 डॉलर तक इसका हाई रिपोर्ट हुआ है। इसमें हमें दोबारा से अप ट्रेंड नज़र आना शुरू हो गया है। व्यूअर्स, ये अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें, तो 90 क्रूड ऑयल अगर इस लेवल को क्रॉस करता है और यहाँ पे अगर ब्रेंट ऑयल जो है वो 95 का लेवल क्रॉस कर गया, ये मज़ीद पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाएगा और इससे हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हमने काफ़ी क्लोज़ली मॉनिटर करना है। मिडल ईस्ट साइड पे यही न्यूज़ है कि इसराइल जो है अभी काफ़ी फ़र्म पोज़ीशन ले रहा है कि वो ईरान पे रिटेलिएटरी अटैक करेगा और जैसे ही व्यूअर्स ये अटैक होगा, तो एज़ यू आर अवेयर कि जिस तरह रशिया यूक्रेन के क्राइसिस में हुआ था, कि सबसे पहले जो चीज़ आएगी, वो आपकी सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होगी। जब सप्लाई चेन इफ़ेक्ट होती है, तो पूरी दुनिया में जो है वो एक इन्फ्लेशन दोबारा से राइज़ कर जाएगी, इकॉनमी अंडर प्रेशर आ जाएँगी। तो ये फैक्टर हमें बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर करना है और ये हमारी मार्केट्स के लिए एक बड़ा रिस्क साबित हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए व्यूअर्स,
ये आपके सामने एक रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं कि जो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि ये जो मिड ईस्ट कंट्रीज़ का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे ये ख़तरा पैदा हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी और इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो नेगेटिवली अफ़ेक्ट हो सकती है। तो इस चीज़ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। दूसरा व्यूअर्स थोड़ी-सी जो नेगेटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है अभी चंद घंटे पहले मतलब 1 डेढ़ घंटे पहले जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की। तो व्यूअर्स उसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए कि कोई फ़र्म कमिटमेंट अभी ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात आ रही थी, वो नहीं हुई है। अभी सिर्फ़ यहाँ तक बात आई है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, सऊदी गवर्नमेंट कह रही है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई डेफ़िनिट टाइमलाइन नहीं आई है। ये काफ़ी एक ख़तरनाक सिग्नल मार्केट के लिए साबित हो सकता है कि अभी तक इस विज़िट के नतीजे में जो हमें फंड्स मिले हैं, वो हमारे सेफ डिपॉज़िट्स में उन्होंने 3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर उन्होंने 5 बिलियन डॉलर्स की हैं। इसके अलावा किसी किस्म का अभी मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कहेंगे 1 हफ़्ते में, 1 महीने में हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स आएँगी या कोई मुआहदे हो जाएँगे, ये चीज़ अभी मटेरियलाइज़ नहीं हो रही। ऑफ़ कोर्स उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स हैं कि वो हमारी स्टॉक मार्केट में उनके फंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से और भी एवेन्यूज़ हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन टाइमलाइन व्यूअर्स, टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, पर कब करेंगे? व्हाट इज़ द टाइम? ये चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हुई। तो ये चीज़ थोड़ा-सा मार्केट को अननर्व कर सकती है, तो हमें इस न्यूज़ पे भी थोड़ा-सा क्लोज़ली मॉनिटर करना है और ये चीज़ मार्केट को थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि वोलेटाइल कर सकती है। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट साइड पे देखें, तो आज के दिन वन्स अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 2.85 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग की है मार्केट में। ऑल अदर सेक्टर्स में इनकी बड़ी बाइंग थी। कल के दिन भी हमने देखा कि इनकी 2 मिलियन प्लस यूएस डॉलर्स की बाइंग थी। तो मुसलसल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से जो बाइंग आ रही है, ये मार्केट को स्टेबलाइज़ किए हुए है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें, तो आज हमें बड़ी शेयर्स नज़र आई हैं व्यूअर्स। बैंक्स और डीएफआईज़ की तरफ से 2.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की हमें सेल नज़र आई है। इसी तरीके से ब्रोकर्स ने आज 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की है, अदर ऑर्गनाइज़ेशंस ने सेल की है। इंश्योरेंस कंपनीज़ आज हमें सेलिंग साइड पे नज़र आई हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं, वो मार्केट में थोड़ा-सा बाइंग साइड पे रहे। लेकिन व्यूअर्स सिर्फ़ आप इसमें एक चीज़ अगर देखें, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स मुसलसल पिछले काफ़ी सेशन से हमारी मार्केट्स को सँभाले हुए है। अब ये फैक्टर जब फेड इन हुआ, ये इन्वेस्टमेंट्स कम हुई, तो मार्केट के लिए थोड़ा-सा रिस्क लेवल बढ़ेगा। तो देयरफॉर आपको हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म फ़ोकस रखना है। मार्केट में लॉन्ग पोज़ीशंस नहीं लेनी, या आप अगर ये भी कह लें इसको कि 1 हफ़्ते तक की 5 दिन की पोज़ीशंस आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई प्राइस अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें आप जो है एक अपना पोज़ीशन बना के शॉर्ट टर्म गेन बुक कर सकते हैं। हमें इसी स्ट्रैटेजी पे ही व्यूअर्स आगे भी चलना है। इसके बाद मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, आज के दिन आपके साथ एक और स्पेशल चीज़ शेयर करते हैं, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ दी डिफरेंट जो कमोडिटीज़ हैं, उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अरब लाइट क्रूड ऑयल है, व्यूअर्स ये वो ऑयल है जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ये आप देखिए वीक ऑन वीक बेसिस पे साढ़े 4% से ज़्यादा प्लस हो चुका है। ये एक डेंजरस साइन है हमारी इकॉनमी के लिए। इसी तरीके से कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक या कुछ खास इनपुट्स उनकी होती हैं जो इम्पोर्ट होती हैं और उनके मार्जिन्स पे उनकी परफॉर्मेंस होती है। जिस तरह के कोल आप देखिए कि कोल की प्राइस में वीक ऑन वीक बेसिस पे हमें इज़ाफ़ा नज़र आया है। तकरीबन 4% का इज़ाफ़ा हुआ है और फाइनेंशियल ईयर टू डेट यानी जुलाई ऑनवर्ड अभी तक 9% का इज़ाफ़ा हो चुका है। तो ये थोड़ा-सा जो सीमेंट सेक्टर में अभी अच्छी परफ़ॉर्मेंस आई थी, उसमें मज़ीद उसको रोक सकता है और सीमेंट सेक्टर में थोड़ी-सी प्रॉफ़िट सेलिंग भी इस वज़ह से आ सकती है। इसी तरीके से ये जो आप सीआरसी मार्जिन देख रहे हैं,
ये स्टील सेक्टर के लिए बड़ा अहम होता है और इसमें भी आप देखिए कि ये मार्जिन मुसलसल कम हो रहे हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे 8% का इसमें डिक्लाइन आया है। तो जो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ये उसको नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगा। इसी तरीके से पीवीसी मार्जिन्स व्यूअर्स डील करते हैं ज़्यादातर एंग्रो पॉलीमर को, ईपीसीएल वगैरह को इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। तो इसमें आप देखिए कि जुलाई ऑनवर्ड्स 27% की कमी हुई है। और यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ईपीसीएल इतना ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया क्योंकि जो पीवीसी मार्जिन है इस पे ये ज़्यादातर इसकी इनकम बेस करती है। इसमें बड़ी कमी आई है तो ऑब्वियसली इसकी इनकम्स अफ़ेक्ट हो रही हैं। इसी तरीके से वीक ऑन वीक बेसिस पे भी देखें तो 3% से पीवीसी मार्जिन्स कम हो गए हैं। देयरफॉर ईपीसीएल कोई चांस नहीं है कि अगले चंद सेशंस में ये कोई अच्छा परफॉर्म करे, बल्कि इसमें हम नेगेटिविटी देख सकते हैं। लॉट कैम के केस में थोड़ी-सी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्जिन्स थोड़े बेहतर हुए हैं। 1.8% का इनमें इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन व्यूअर्स ये कोई बड़ी इंक्रीज़ नहीं है। जुलाई ऑनवर्ड्स देखें तो इसमें भी तकरीबन 23% की कमी हुई है, तो लॉट कैम के लिए भी कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है। तो व्यूअर्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारी मार्केट्स को अफेक्ट करेंगी और इसका मेन रीज़न आपको बता दिया है कि जब भी सप्लाई चेन के इश्यूज़ बनते हैं तो ग्लोबल जो इकोनॉमीज़ हैं उन सब पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। हमें काफ़ी इन हायर लेवल्स पे मुहतात होके काम करना है और शॉर्ट टर्म फ़ोकस रख के मार्केट में अपनी पोज़ीशन लेनी है। तो व्यूअर्स, मार्केट में जैसे ही मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली एक न्यूज़ मेरे से ओमिट हो गई है कि एक बड़ी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ये जो बॉन्डेड वेयरहाउसेज़ का कांसेप्ट था, इसकी अप्रूवल हुई है फ्रॉम द एफबीआर साइड। अब इसमें इनको काफ़ी, ये जो ऑयल इम्पोर्टर्स होते हैं, इनको फ़ायदा होगा। पहले आपको पता है कि ये ऑर्डर्स प्लेस करते थे, उसका एक लीड टाइम का मतलब है ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो जहाज़ वहाँ से चलता था, यहाँ पे हमारी पोर्ट पे आता था, काफ़ी उस पे टाइम लगता था। इस तरीके से इनको एक्सचेंज लॉसेस बेयर करने पड़ते थे। अब जो फॉरेन सप्लायर्स हैं, वो यहाँ पे अपने वेयरहाउसेज़ बना सकते हैं और उसके बाद इन वेयरहाउसेज़ पे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंपोर्ट करेंगे। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इसी तरीके से ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक अच्छी खबर है, लेकिन ये थोड़ी-सी ओवरशैडो हो जाएगी, जो बाकी खबरें आ रही हैं। तो कल की मार्केट ऑब्वियसली देखेंगे कि वन्स अगेन जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे जाती है, तो कुछ न्यूज़ फ्लोज़ चला दी जाती हैं, जिसकी वज़ह से मार्केट्स थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो जाती हैं और उसके साथ-साथ फॉरेन कॉर्पोरेट्स की कल क्या पार्टिसिपेशन होती है, ये मार्केट के लिए एक की डिटर्मिनेंट होगा। इंशाल्लाह आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जो हमारी ब्रॉडकास्ट है, उस पे हम अपडेटेड रखेंगे रिगार्डिंग दी मार्केट डेवलपमेंट्स। हमारे आप इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े रहिए ताकि आपको रियल टाइम मार्केट्स अलर्ट मिलते रहें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।